ओम शांति। आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई उल्टी चलन नहीं चलो। ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। बाबा आते हैं संगम युग पर, हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम एक आत्मा हो। तुम आत्माएं जब आई थीं तब 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थी। अब तुम्हारी आत्मा की ज्योत बुझने वाली थी और मैं आ गया। अब मैं तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। तो तुम आत्माएं जैसी थीं, तुम्हारी ज्योति जगी हुई थी, तो अब फिर तुम आत्माएं मुझ बाप को याद करो। याद से तुम्हारी ज्योति जगेगी और जो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं उस ज्ञान से तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम आत्माएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन जाओगे। तो बाबा ज्ञान रूपी पेट्रोल डालने आया है। हम बच्चों को ज्ञान रूपी पेट्रोल द्वारा अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। अपने दुर्गुणों को मिटाकर गुणवान बनना है, जिसके लिए बाबा श्रीमत देते। सवेरे सवेरे पवित्र समय अमृत बेले उठकर मुझ बाप को याद करो और मैं जो तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, इस अंतिम मरजीवा जन्म में मेरी श्रीमत पर चलो, कोई उल्टी चलन नहीं चलो। यदि उल्टी चलन चलोगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि सवेरे सवेरे उठकर याद करो, आत्मा की ज्योत जगा लो और ज्ञान रूपी पेट्रोल द्वारा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को दास दासी बनता नहीं देखना चाहेगा। हर बाप अपने बच्चे से यही आशा करेगा कि मेरे बच्चे ऊंचे से ऊंचा पद अर्थात देवी देवता महाराजा महारानी बने, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते देवता बनने की, कि देवी देवता बनेंगे पर प्रजा में ना जाकर ऊंच पद प्राप्त करें। ऐसी ज्ञान का पेट्रोल भरना है, याद द्वारा विकर्म विनाश करना है, आत्मा की ज्योति जगाना है। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया। बाबा बोले, बाबा हर बच्चे की जन्म कुंडली जानते हैं। बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्यों? तो बाबा है रचयिता, सृष्टि की रचना करने वाला एक पिता परमात्मा शिव। वही शिक्षक है, वही टीचर है, वही सद्गुरु है, वही बाप है। तो बाबा कहते, मैं शिक्षक बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा देकर सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो कमी कमजोरियाँ हैं उसे मिटाना चाहता हूँ। तो मैं जो अपना काम करता हूँ तुम्हें पढ़ाने का, तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। अर्थात बाबा कहते मैं टीचर हूँ। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आपे ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूँ जो बेड दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ ड्रामा में कुछ नूंद है तो,
बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाबा आया ही है पतितों को पावन बनाने। अगला प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? उत्तर में बाबा बोले, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। अर्थात अब यह स्मृति रखना है कि हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस घर जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होनी है, तो बाबा कहते सर्विसेबल बनो, बाबा को याद करो और खुद को आत्मा अशरीरी अनुभव करो, क्योंकि यह तुम बच्चों को मर्जीवा जन्म मिला है। इस जन्म में तुम मरने से डरते नहीं हो, मरना सीखते हो। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला न देना। तो बाबा कहते जिसने यह गीत बनाया वे इस गीत का अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कि बचपन के दिन जो होते हैं उन दिनों में माँ बाप के कंधे पर बैठते हैं, माँ बाप की गोदी में बैठते हैं, माँ बाप की श्रीमत पर चलते हैं। तो अब माँ बाप को भूलना नहीं है। अर्थात बाबा आए, ब्रह्मा बाप द्वारा एडॉप्ट किया और मम्मा द्वारा हम बच्चों को एक ज्ञान दिया। तो हमें यह स्मृति रखना है कि ज्ञान कलश मम्मा के सर पर है और ब्रह्मा की हम एडॉप्टेड संतान हैं और हमारा पिता परमात्मा हमें एडॉप्ट करता है। तो बचपन के दिन अर्थात सदा उस बाप के बच्चे बने रहना, उस बाप की श्रीमत पर चलना, मम्मा बाबा को फॉलो करना, यही बाबा हमें सदा श्रीमत देते। तो अब बेहद के बाप की श्रीमत मिली है, उस श्रीमत पर चलना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद कर पापों को भस्म करना है। पाप भस्म होंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पा सकेंगे। और यदि याद नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, फिर बड़ी कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते सजाएं मनुष्यों को ही मिलती है, जानवर आदि को नहीं मिलती। बेल यदि किसी को मार दे तो उसे क्या जेल में डालेंगे? मनुष्य यदि मनुष्य को मार दे तो उसे जेल में डाल देंगे। तो सजाएं बनी हैं मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। आगे बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल कोड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आकर तुम्हारे मेले कपड़े धोने आया हूँ, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मेली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। बाबा कहते
ईश्वरीय संतान को कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है। इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बाबा सदा श्रीमत देते कि मुझे याद करने से तुम निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा लें, इसको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्मपत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्मपत्री जानता हूं, परंतु एक एक को बैठकर सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। बाबा का काम है शिक्षा देना, पतितों को पावन बनाना। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले बेहद के संपूर्ण अधिकार के, निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के, निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव। तो बाबा वर्तमान समय में आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। स्वयं भगवान निराकार अलमाइटी अथॉरिटी आकर हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं और उस पिता परमात्मा पर हम बच्चे श्रीमत पर चल, उस बाप को याद कर, सर्व संबंधों से उस बाप की अनुभूति कर, उसकी सारी शक्तियों पर अधिकार कर लेते हैं, उस अलमाइटी अथॉरिटी पर अधिकार कर लेते हैं। तो हम बच्चों को जो श्रेष्ठ संपत्ति मिलती है वह अविनाशी संपत्ति है, वह कभी खुटती नहीं है। 21 जन्मों तक की अखुट खजाना होती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को मैं आकर संपत्तिवान भाव का वरदान देता हूँ। तो यह सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान जो तुम बच्चों को प्राप्त होता है, उसमें तुम बच्चों को अविनाशी गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है। इसलिए तुम बच्चे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ ईश्वर की संतान हो और श्रेष्ठ संपत्ति के मालिक अर्थात श्रेष्ठ संपत्तिवान हो। तो उस नशे में रहो, उस स्मृति में रहो, उस निश्चय के साथ रूहानी नशा रहे कि मैं उस अलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ, भगवान का मददगार हूँ, भगवान के कार्य को मुझे करने के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है और उस भगवान का जो रचना है, जो हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, उस बहिश्त का मैं मालिक हूँ। स्लोगन में बाबा बोले सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम कौन हैं, क्या है, कैसा हमें बनना है, सदा इस बात का हमें अटेंशन रहे। तो बाबा कहते अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। मातेश्वरी जी बोली अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर
मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया के मनुष्य अनेक मतें देते हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें से मुख्य 4 मतें मातेश्वरी जी ने बताई। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। तो वो ईश्वर को नहीं मानते। अब यह इतनी मतें वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देगा और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। तो यह हुआ मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, जिसमें परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मतें और उनका अंतिम फैसला बताया। अच्छा, ओम शांति।